सरकार को किसान की बात माननी पड़ेगी। अन्य किसान दुर्गति अपनी करवा रहा है सरकार की। कौन सा दर्द है जिनसे आज किसान परेशान है? दर्द ही दर्द है सारे। इस सरकार ने दर्द ही दिया। दर्द पे जख्म पे कोई दवाई तो दी नहीं। दर्द ही देते आ रही। हर दिन नया दर्द है। तो अगर सरकार के दिमाग में कोई गलत फहमी हो कि किसान का शोषण कर लेगी, तो इस गलत फहमी को सरकार अपने को टाइम से दिमाग में से निकाल लियो। ये किसान है, यो अन्नदाता है, यो डलों में पड़ के सो के जमीन में से अन्न पैदा करता है, जिससे देश खाता है और देश चल रहा है, देश का पेट भर रहा है। ये तो अपनी दुगनी करने के चक्कर में इनकी तो दुगनी तिगनी होगी। भाई कोई भी चुनाव आवे, सत्ता के चुनाव है, जबरदस्ती दबाव के किसी के पर्चे कैंसिल हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, इनकी मनमानी चल रही। लास्ट है इनका, यो चरम सीमा पर है मामला इनका। जिसने किसान दुखी करा ना, वो देख लो कहाँ। इनके दिमाग में हो कि हमारी 12 है, तानाशाही से मीटर ये लगा देंगे, तानाशाही से मीटर लगने देंगे। अगर कोई बिजली विभाग हमारी 12 है, तानाशाही से मीटर लगाओ, हम उस विभाग का ताला। ये मूवमेंट वो सारा पहलवानों का था, उनकी कमेटी का था। जो कमेटी वो उनका डिसीजन लेगी। हम, हमारा संगठन, हमारे चौधरी साहब उनके साथ हैं। ये तूफान से पहले की शांति है। मैं नहीं मानता कि आंदोलन ये खत्म हो गया। ये चिंगारी है, दबी हुई है अभी। ये कभी भी बड़ा रूप लेगी और हो सकता है ये पूरा देशव्यापी मूवमेंट ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का जो चिंतन शिविर चल रहा है, वो अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। इस वक्त रात के करीब 9:30 बजे हैं और अब भी ये हरिद्वार का वीआईपी घाट है। हजारों किसानों का जमावड़ा वहां पे लगा हुआ है। लंगर भंडारे अभी भी चल रहे हैं। कल रात 12 बजे तक यहाँ भंडारा चला और यहाँ आप अगर देख रहे हैं तो आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि आप हरिद्वार में बैठे हैं, वीआईपी घाट पे किसी बड़ी सभा में आए हुए हैं। अगर चारों तरफ देखें तो कुर्सियां लगी हुई हैं, तख्त है, खाट है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी भाई का घेर हो। और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे एक किसान करके लाए हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि किसान इन 3 दिन के चिंतन शिविर में यहाँ से अपने मन में क्या ठान के अपने घर के लिए जाने वाला है। सबसे पहले तो जिस किसान ने ये सारी व्यवस्था बनवाई है उनसे मिलवाते हैं हम। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबोध कुमार कुहाड़, उर्फ राजा चेयरमैन, गांव मीरापुर खुर्द, तहसील कतौली, जिला मुजफ्फरनगर। आपने तो हरिद्वार के वीआईपी गेट पे यहाँ घेर बना दिया। अरे ये सब टिकैतबंदों का आशीर्वाद है। ये सब बाबा टिकैत का आशीर्वाद है हमारे सिर पे। जब तक बाबा टिकैत का आशीर्वाद रहेगा, यहाँ नहीं, हम दिल्ली में संसद में अपना घेर बना देंगे। ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली इतनी? ये ट्रेनिंग मिली बाबा टिकैत के आशीर्वाद से हमको। हम 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पे रहे, मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली वही रहे, हम रहे 13 महीने तक। हमको बाबा टिकैत का आशीर्वाद चाहिए। बाकी हम किसी डरने वाले या झुकने वाले नहीं है। किसान बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिला। यहाँ जो किसान आए हैं मैक्सिमम वेस्ट यूपी से, हालांकि कई और प्रदेशों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक के किसान यहाँ आए हैं, हरियाणा के किसान आए हैं। लेकिन अधिकतर किसान चूंकि यहाँ वेस्ट यूपी से हैं, तो उनके मन में कौन से सवाल है अभी? क्या नाम है भाई आप? रविंद्र पवार, गाँव पीनना पड़ता है। तो यहाँ आप 2 दिन से चिंतन शिविर में आ रहे हो, क्या यहाँ किसानों के मन में सवाल है? किसानों मन में सवाल है, सरकार हमारी सुन नहीं रही। और जहां भी सरकार हमारा विरोध करेगी किसी मामले का भी, तो सारा किसान एक डब्बा इकट्ठा रहेगा। चाहे पीपली का मामला देख लो, चाहे कहीं का देख लो, सरकार को किसान की बात माननी पड़ेगी। अन्य किसान दुर्गति अपनी करवा रहा है, सरकार की भी करेगा किसान। और कभी भी पहले से देखते आ रहे, तुम 37-38 साल हो गए जब से यही मामला चल रहा है सरकार का हमारा, और हमेशा यही चलता रहेगा हमारा। जब तक किसान की बात नहीं मानेगा सरकार, तो सरकार को भी हम सुखी नहीं रहने देने के। तो क्या नाम है? सतीश रायल, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो यहाँ 2 दिन का चिंतन शिविर, 2 दिन हो गए आपको यहाँ? हाँ जी, हाँ। क्या फैसले हुए और क्या फैसले होने की उम्मीद है? तो यहाँ से ही इस चिंतन शिविर में ही ये इसीलिए चला जाकर यहाँ पर विचार करके आगे की रणनीति बनाई जा।
तो जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। भाई जी क्या नाम है? खालिद चौधरी है मेरा नाम। खालिद भाई, जैसे हरियाणा में किसानों को सूरजमुखी के लिए आंदोलन पे मजबूर होना पड़ा, 36 घंटे हाईवे जाम भी रहा, क्या वेस्ट यूपी के किसानों के लिए गन्ने को लेकर वही स्थिति आ गई क्या? देखो, हर राज्य में किसान परेशान है। एमएसपी तो हर चीज पे किसानों को, हर फसल पे एमएसपी चाहिए, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सूरजमुखी हो। तो किसान तो हर चीज पे एमएसपी चाहता है। जब एमएसपी, ये किसानों के लिए एमएसपी क्यों लागू नहीं करते? जब ये अपने जो कोई भी सामान हो उस पर सब चीज लेते हैं, या अपना टैक्स भी लेते हैं, तो किसानों के लिए क्यों एमएसपी नहीं है? तो किसानों को भी गन्ने पे भी चाहिए, सूरजमुखी पे भी चाहिए, फूल पे भी, हर चीज पे एमएसपी चाहिए किसानों को। भाई क्या नाम है दोस्त? अंकुश प्रधान, जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर। तो अंकुश, युवा हो, ऐसा कौन कौन सा दर्द है जिनसे आज किसान परेशान है? दर्द ही दर्द है सारे, इस सरकार ने दर्द ही दिया। दर्द पे, जख्म पे कोई दवाई तो दी नहीं, दर्द ही देते आ रही। हर दिन नया दर्द है, हर दिन नया दर्द है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा में सूरजमुखी की बिक्री को लेकर, एमएसपी पे लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। वो भी एक नया दर्द दिया। किसान को हर फसल पे एमएसपी चाहिए। अगर बाजार में कोई एक 25 पैसे की भी टॉफी बिक रही है तो उसका भी रेट फिक्स है, लेकिन किसान की फसल का क्यों नहीं है? क्या ये अन्नदाता जो है, जो अन्नदाता है, जो देश का पेट भर रहा है, ये अपनी फसल की मांग नहीं कर सकता, अपनी फसल की एमएसपी, अपनी फसल को अपने रेट नहीं मांग सकता? अगर मांगते हैं तो सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे आ रही, निकम्मापना दिखा रखा, शोषण करने पे उतर रही। तो अगर सरकार के दिमाग में कोई गलतफहमी होगी किसान का शोषण कर लेगी, तो इस गलतफहमी को सरकार अपने को टाइम से दिमाग में से निकाल लियो। ये किसान है, यो अन्नदाता है, यो डलों में पड़ के सो के जमीन में से अन्न पैदा करता है, जिससे देश खाता है और देश चल रहा है, देश का पेट भर रहा है। तो शोषण तो होने का नहीं किसी भी हाल में। बाकी जैसा हमारा टिकैत साहब का आदेश होगा, जैसा हमारा टिकैत साहब ने तो हमें मार्गदर्शन करेंगे, हम उसी पर चलने के लिए तैयार है। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता अशोक प्रधान जी हमारे साथ हैं। तो प्रधान जी, सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, मोदी सरकार का। 9 साल में सरकार बड़ी बड़ी उपलब्धियां जनता के बीच में जारी है, भरपूर प्रचार चल रहा है, अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में बता रही है। आप किस हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं? भाई हम क्या खुश हो तो जनता बतावेगी क्या खुश है। चुनाव में बतावेंगे 2024 के, भाई जनता के लिए इन्होंने क्या करा, ये तो सारी चीज सब जनता बतावेगी। सारी चीज जनता बतावेगी क्या क्या काम इन्होंने जनता के लिए करा। तो किसानों तक जो मुद्दे आपके हैं वो तो पहुंचाएंगे ना आप? भाई हम तो पहुंचावेंगे, हम तो सारी चीज पहुंचावेंगे। हर किसान को पता अपनी चीज का, अपने दर्द का हर किसान को पता। उसे बता तुझे कहाँ दिक्कत हुई। इस सरकार ने इतने बेहद परेशान करे किसान, जिसकी कोई हद नहीं। एमएसपी कोई चीज पे देने को तैयार नहीं है। 13 महीने हमने आंदोलन में वहां काटे किसान ने। भाई किसान भी तो काम करता है, अपने खेत में भी काम करता है और लड़ाई भी लड़ता है। किसान के हद की सरकार, जैसे मुजफ्फरनगर में तो एक मंत्री ने, कपिल देव अग्रवाल जी ने ये तक दावा कर दिया भाई किसानों की आमदनी दुगनी करने की कोशिश कर रही है सरकार। बस तो किसान बता रहा किसकी दुगनी हुई, ये तो अपनी दुगनी करने के चक्कर में है। इनकी तो दुगनी तिगनी होगी। भाई कोई भी चुनाव आवे, सत्ता के चुनाव है, जबरदस्ती दबाव के किसी के पर्चे कैंसिल हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, इनकी मनमानी चल रही। लास्ट है इनका, यो चरम सीमा पर है मामला इनका। जिसने किसान दुखी करा ना, वो देख लो कहाँ गए। 2024 के संकेत दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे तो जनता देवेगी। हम थोड़ा ही दे रहे संकेत, तो जनता बताओगी क्या करेगी। जनता बताओगी क्या करेगी, इन्होंने क्या इनके लिए करा। आज की तारीख में किसान बड़ा परेशान है, बहुत दुखी है किसान। किसान की नब्ज पकड़ के देखो, किसान तो दुखी है। अगर किसान के हित में जो कर देती है तो किसान की, भाई हमें क्या है, हमें अपनी चीज बनानी, पैदा करनी, और अब हमारी अपनी एमएसपी मिल जा। और हमें क्या चाह रहा, हम तो पूरे देश को करके खुआ रहे। जो आदमी कोठियों में बैठा, जो आदमी दफ्तरों में काम कर रहा, उसे भी तो किसान ही खिलवा रहा। किसान को तो हर वर्ग को देखना चाहिए। किसान मजदूर को तो हर वर्ग को देखना चाहिए, उसे देना चाहिए किसान को। अंकल जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र मलिक। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर जी, वही रह रहे। वैसे फार्म मीरापुर में है अपना। 2024 को लेके आम किसान के मन में क्या है? देखो
सरकार से नाराजगी तो है, करनी कतनी में अंतर है भाई। दुगनी आमदनी कर रहे थे, कोई तो बतावे एक आधी पॉइंट कहीं एक बार वहां दुगनी करी आमदनी, कोई आमदनी दुगनी नहीं। गाय बाजार इतने छोड़ दिए, उनसे बहुत परेशानी है। बिजली की समस्या है, बिजली का बिल इतने बढ़ा दिए, तो यही मेन समस्या है किसानों की, इन चीजों से पीड़ित है भाई। 3 कृषि बिल कहे थे, स्पष्टीकरण दे नहीं सके, क्या लाभ है क्या हानि है, वे वापस लेने पड़े सरकार को। तो किसान तो नाराज ही है, नाराजगी है किसानों को। योगी सरकार ने ऐलान किया किसानों के लिए फ्री बिजली का, कितने खुश हैं आप उस ऐलान से, और कितना क्या सरकार उस पे जमीनी स्तर पर काम कर पाई? देखो, सरकार बढ़ने से पहले इन्होंने ऐलान तो बहुत करे और किसान ने भरोसा भी करा, इस पर बहुत भरोसा करके ही सरकार बनाई गई हो। इन्होंने जो है किसान को कर्जा मुक्त की बात भी कही थी, अब बिजली फ्री की बात भी कही थी, आमदन दूनी भी कही थी, बहुत सारे वादे करे थे, पर पूरा कुछ नहीं हुआ और किसान जो है कर्जे में डूबता जा रहा। और आगे आगे जो है किसान की हालत ज्यादा खराब होती आ रही, फसल के दाम नहीं मिल रहे, फसल वैसे भी बर्बाद हो रही, जो दवाई है, खाद है, बीज है, ये बहुत महंगे होते आ रहे, किसान परेशान है। किसान का संगठन जो भारतीय किसान यूनियन जो बना था, यो अपनी पीड़ा को लेके किसान यूनियन बनी थी और यो जहां यहाँ चिंतन शिविर है, तो अपनी बात रखने खातर, अपना मैसेज देने खातर सरकार को ये धरने प्रदर्शन जितने हो रहे हैं, सरकार सुन कुछ नहीं रही, सरकार को सुनना चाहिए। किसान से वादे करे तो किसान की सुननी भी चाहिए। तो जी क्या नाम है? शिव कुमार शर्मा जी। जी, शिव कुमार शर्मा जी, कहाँ से हो? घटान तहसील जामसर। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले क्या जरूरत आन पड़ी है एक बड़े किसान आंदोलन की, सरकार को एक सख्त संदेश देने की किसानों की ओर से? किसानों की ओर से तो किसान तो जो है समस्या में जूझ रहा है, किसान तो इतना परेशान है, किसान की समस्या की जो है सरकार वो नहीं कर रही, वादे पूरे वादा कह पूरा नहीं करती। बिजली के बिल है, बिजली के बिल आज तक जो है छूट आ जाती वो नहीं आई, सारा किसान जो है समस्या से ही जूझ रहा। 13 महीने वहां बॉर्डर पर है, जब वादे कर लिए वो उनमें से एक पूरा नहीं करा, तो किसान तो समस्या से ही जूझ रहा जी। और आने वाले 24 में भाई वो तो पता लग जाएगा। सरकार तो अपनी उपलब्धि पहुंचा रही है लोगों के बीच में, उनका कहना है भाई जनता खुश है हमसे। नहीं, कहाँ जनता खुश है? जनता तो देख लो कितनी खुश है, आप भी देख लो सर्वे करके, जनता खुश नहीं है जी। और ये तो रह रही है थोड़ी सी उनकी खुश है, तो सब एकदम से वो तो होते ही नहीं नाराज, नहीं तो आधी जनता से ज्यादा नाराज है भाई जी। 2000 चुनाव में गांव निबंधन देने थे सरकार को, हरवाऊं पक्के, अब ये सड़क पर पड़े हैं। कितने सहमत हो तो की बात से आप? भाई सहमत ये है, सरकार ने आज तक जितने वादे करे, एक मिनट, जुंटे वादे करे, एक वादे भी सरकार खरी नहीं उतरी। सरकार ने कहा था बिजली 12 की फ्री करेंगे, आज भी 12 के बिल आ रहे और तानाशाही से बिजली विभाग मीटर लगाना चाह रहा हमारे यहाँ। हमने उनसे कह दिया, जब हमने मुख्यमंत्री सीएम साहब ने कह दिया भाई बिजली फ्री है किसान के लिए यूपी उत्तर प्रदेश में, तो भाई हम मीटर नहीं लगने देंगे अपने 12 में। दूसरी बात देख लो, गन्ने का भाव, गन्ने का भाव जो था पहले वो रह गया, अब कह रहे भाई ना साला सरकार का चुनाव आ रहा आपका बढ़ावांगे। ये कुछ नहीं करने का, ये मिट्टी गोली ने हिंदू मुस्लिम वाली आपस में लड़ाने वाली भिड़ाने वाली, इन्हें तो अपनी सरकार बनाने के चक्कर में हमें भिड़ाना किसानों को आपस में। तो मैं इनसे एक बात कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सब में, किसानों में सब में प्यार है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। जो संप्रदाय पहले होगी थी सब भूल गए लोग उस बात को, और इनके दिमाग में हो कि हमारी 12 पे तानाशाही से मीटर ये लगा देंगे, तानाशाही से मीटर लगने देने के। अगर कोई बिजली विभाग हमारी 12 पे तानाशाही से मीटर लगाओ, हम उस विभाग का ताला मार देंगे। तो बड़ा गुस्सा जो निजी ट्यूबवेल पे, किसानों की ट्यूबवेल पे बिजली मीटर लगाने के का मसला है, उसको लेकर भी यहाँ किसानों के बीच में है। चाचा जी, अरे बोलना चलिए जी,
एक और बड़ा मसला चल रहा है पहलवानों का। किसान संगठन भी पहलवानों के समर्थन में आए, खाप चौधरी पहलवानों के समर्थन में आए, लेकिन अब लग रहा है कि पहलवानों का वो पूरा जो मूवमेंट है, पूरा आंदोलन है, शांत पड़ रहा है। और उसे लेके मीडिया में भी कुछ वर्ग द्वारा और आप राकेश टिकैत जी के कुछ विरोधी भी कह लीजिए, उनके द्वारा भी राकेश टिकैत की भूमिका पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है जी, पहलवानों की तो उसमें कोई बात नहीं। मेन बात है इज्जत आबरू की। वो तो बहू बेटी किसी की भी हो, सबकी इज्जत की बात है। सर समाज उस आंदोलन में लगा था। राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी ने तो आगे बढ़ के एक जो विवाद होने वाला था उसे थामने का काम करा। एक आग लगने वाली थी इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, उसे रोकने का काम करा। और भाई विरोधी लोग हैं तो देखो चाहे कुछ भी कह लो, इनके चैलेंज के बाद में ही गृह मंत्री ने, खेल मंत्री ने उन्हें बुलाकर वार्ता तो करी, बात तो चली। बात अगर बंद हो जा तो आंदोलन 13 महीने खिंच गया था किसानों का, 6-7 महीने तक बात नहीं हुई थी। हमेशा चौधरी साहब का कहना यही है कि सरकारों से वार्ता होती रहनी चाहिए, जो मिले उसे लेते रहो, आगे का तकद्दा करो, यही फंडा होता है जी। और जो आरोप लग रहा है कि भाई ये पूरा आंदोलन एक तरह से विफल करने की वो कोशिश रही जी, ये तो सारी उम्र से लगते आए। अगर आप कुछ करने के इंतहारे पर कोई इल्जाम नहीं लगने, अगर कुछ करोगे तो इल्जाम तो लगेंगे, उसमें कोई सोचने की डरने की कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रमोद भाई इन आरोपों पे भैंसी से आप? देखो अमरीश भाई, आरोप किस पे लगेंगे? जो काम करेगा। मुझे कुछ करना तो है ही नहीं, मैं तो घर बैठा, आरोप कहां से लग जाएंगे? और आरोप लग रहे हैं, आरोप उस दिन भी लग जाएगा वे लड़कियां, किस पहलवान हमारे देश के मेडल गंगा में प्रभावित कर देते जब भी हम पे आरोप लगते हैं कि भाई उनके यहाँ से निकले, क्यों नहीं रोका उन्हें गए। तो आरोप की कोई हमें ऐसी वो चिंता भी नहीं है, आरोप लग रहे कोई बात नहीं। ये आंदोलन, ये मूवमेंट वो सारा पहलवानों का था, उनकी कमेटी का था। जो कमेटी वो उनका डिसीजन लेगी, हम, हमारा संगठन, हमारे चौधरी साहब उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। वो आज कॉल करो, हम जब भी उनके साथ रहेंगे। आंदोलन उनका है, कमेटी उनकी है, डिसीजन भी उनका है, हम उनके साथ खड़े हैं, पीछे उनके। आपको निजी तौर पर क्या लगता है कि भाई ये आंदोलन अब शांत हो गया या अभी इसमें बहुत आग बाकी है? अमरीश भाई, ये तूफान से पहले की शांति है। मैं नहीं मानता कि आंदोलन ये खत्म हो गया। ये चिंगारी है, दबी हुई है अभी, ये कभी भी बड़ा रूप लेगी और हो सकता है ये पूरा देशव्यापी मूवमेंट ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी आज इस पे बोल रहे हैं वो, और जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है उस पे देखो, कोर्ट ने भी कुछ संज्ञान लिया, उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर होगा। तो जी क्या नाम है? सरवीर सिंह चेयरमैन। कहाँ से हो? दतियाना से। जिला मुजफ्फरनगर। तो क्या ठान का है और क्या यहाँ से बड़ा फैसला की उम्मीद कर रहे हैं आप? भाई हम तो टिकैत साहब के साथ हो, जो भी फैसला वो लेंगे हम तो उनके साथ हो, जहाँ भी जो कुछ भी करेंगे उनके साथ हो। तो क्या नाम है दोस्त? बोलना चाहो। शिव कुमार जी। शिव कुमार कितनी मंदी आवाज? शिव कुमार बालियान। शिव कुमार बालियान और इतनी मंदी आवाज, तो क्यों शांत हो भाई? मन में क्या है? मन में बहुत कुछ है, आप पूछो जो पूछना आप। यहाँ आप आए, 3 दिन का चिंतन शिविर भी है, कौन कौन सी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है आज? समस्या तो बहुत है, और समस्या भी कुछ नहीं, समाधान कुछ नहीं। समाधान। आप बताता हूँ क्या मन में आप? सुनो, मेरा नाम राजवीर, खानपुर का रहने वाला। सुनो जी, यहाँ से सब कुछ होता है लेकिन समाधान सही नहीं होता। कुछ कहते हैं नेता लोग और फिर उसे पलट के बेकार कर देते हैं। हमारे यहाँ खानपुर गांव में हमारे यहाँ सेंटर लगा था, नेताओं ने दिया, नेता ने पढ़ा, नेता ही उसकी टाइट करके और उसके गुलाम बन गए फैक्ट्री के। लेकिन खानपुर में सेंटर की कोई बात नहीं हुई।